डियर स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। एमसीक्यूज नंबर 1 है विच वन इज ए प्राइमरी सेक्स आर्गन। प्राइमरी सेक्स आर्गन कौन सा है इन चार ऑप्शन में से? तो एज वी नो दैट टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स आर्गन। एमसीक्यूज नंबर 2 सेकेंडरी सेक्स आर्गन इज, इन चारों में से कौन सा है सेकेंडरी सेक्स आर्गन? Vas difference is secondary sex organ. MCQ नंबर 3 है which acid occur in semen। मैलिक एसिड सीमन के अंदर होता है, आप सब जानते हैं। MCQ नंबर 4 was difference is cut for मेल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं उसको, was difference cut for मेल स्टेरिलाइजेशन। MCQ नंबर 5 common duct form by union of vas deferens and duct from seminal vesicle is। ये MCQ नंबर 5 में कह रहा है जब वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों डक्ट मिलकर आगे एक डक्ट बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? एजुकुलेटरी डक्ट कहते हैं। MCQ नंबर 6 स्क्रोटम कम्युनिकेट्स विद एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। ये MCQ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 2-3-4 साल रिपीट हुआ है। MCQ नंबर 7 ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया इज द कवरिंग अराउंड। ये टेस्टिस के अराउंड एक कवरिंग को ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया कहते हैं। MCQ नंबर 8 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू इन पेनिस आर, बोथ 1 and 2 दोनों सही है। MCQ नंबर 9 ग्लैंस पीनस इज कवर्ड बाय प्रीप्यूस। ये एक स्किन होता है ग्लैंस के ऊपर, टिप ऑफ ग्लैंड, टिप ऑफ पेनस को ग्लैंस कहते हैं, इसके ऊपर जो एक्सेट्रा स्किन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रीप्यूस। MCQ नंबर 10 स्क्रोटल sac of man is connected with abdominal cavity by inguinal canal। MCQ number 11 in mammals the testes occur in scrotal sacs over the viscera because of the requirement of low temperature for spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम की ज़रूरत होती है, मसलन 35 डिग्री की ज़रूरत होती है। MCQ नंबर 12 read the following statement। It is a paired structure. It is present on the lateral side of male urethra. It helps in lubrication of penis। इनमें से तीनों ग्लैंड में से कौन सा है? बल्बोयूथ्रिल ग्लैंड, इसको कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। MCQ नंबर 13 सेल ऑफ लेडिक अकर इन टेस्टिस। लेडिक सेल क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 which accessory gland genital gland occur only in male mammal? कॉपर ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड फीमेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 सेमिनल वेसिकल इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोस्टेट एंड वास डिफरेंस के दरमियान सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स अकर इन दी टेस्टिस। स्पर्म किधर बनता है? सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है। ये किधर है? टेस्टिस के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 it is a diagrammatic section view of male reproductive system in which identify common duct which form from the fusion of duct of seminal vesicle and vas deferens। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ये जो सेमिनल वेसिकल है ये ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। MCQ नंबर 18 टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम एज कंपेयर टू एब्डोमिनल कैविटी इज लेस बाय 3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 कॉपर ग्लैंड आर फाउंड इन।
मेल मेमल्स में क्या होता है? कॉपर ग्लैंड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन मेमल्स maturation of sperm at a temperature lower than that of body. Question number 21, circumcision is the procedure of removal of movable skin of glans penis. जो पीनस के ऊपर एक्स्ट्रा स्किन होता है उसको प्रीप्यूस कहते हैं, उसकी रिमूवल को क्या कहते हैं? सर्कमसिएशन इज प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस ए secretion फॉर स्टिमुलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी। यानी कि स्पर्म की मोमेंट में ये क्या करता है? वो सिक्रेशन करता है, वो हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 23, सेमिनल वेसिकल्स आर लोकेटेड इन। सेमिनल वेसिकल कॉपर ग्लैंड के अबव प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, टेस्टिस descend into scrotum in mammals for spermatogenesis. Question number 25, tunica vaginalis is found in testes of male. Question number 26, each testis have how many testicular lobules? 250 से लेकर 300 तक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड prostate gland, bulbourethral gland, seminal vesicles, all of the above. Correct option is all of the above. ये तीनों क्या है? एसेसरी ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 28, इन मेल पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? इन मेल पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। स्टूडेंट ये टिक मेरे ख्याल में गलत है, उसको फोर स्किन कहते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये करेक्ट है या अनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वुड हैपन इफ वाज डिफरेंशिया ऑफ मेन आर कट। व्हाट वुड हैपन इफ वैसा डिफरेंशिया ऑफ मेन आर कट, सीमन इज विदाउट स्पर्म। अगर हम वाजा डिफरेंशिया को कट करेंगे तो स्पर्म सीमन के बगैर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द डैश लीड टू वाज डिफरेंस, द डैश एंड लूप्स ओवर द एपिडिडाइमस, एब्डामन, यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 31, which is not a secondary sex organ, vagina, penis, prostate, mammary gland. Option number D, mammary gland. Question number 32, lower narrow end of uterus is called cervix. Option number 2 is correct. Question number 33, central stroma of ovary is made of fibrous connective tissue, reticular tissue, adipose connective tissue, none of these. So option A is correct, fibrous connective tissue से मिलकर बना है। Question number 34, cytorus is present at the upper junction of labia minora. Option D is correct. Question number 35, endometrium is the lining of uterus. ये यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, इसमें से एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वाल्वा। एपिडिडाइमस इज नॉट रिलेटेड टू वाल्वा, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37,
ओवेरियन फॉलिकल आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। ये एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कंफ्यूजन पैदा हो सकते हैं, मेडुला या कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है ओवेरियन फॉलिकल्स। क्वेश्चन नंबर 38, degenerative process of follicle or eggs in ovary is called atresia कहते हैं इसको, सिंपल डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 39, the funnel shaped part of fallopian tube which trapped ovum या egg is known as infundibulum. The funnel shaped part of fallopian tube which traps ovum is known as infundibulum. Option C is correct. Question number 40, isthmus, a part of oviduct in the narrow lumen and joined uterus and ampulla. ओविडक्ट किस कुछ को ज्वाइन करता है? यूट्रस और एम्प्यूला को ज्वाइन करता है। यानी कि ये सेंटर में है, पहले यूट्रस आएगा, उसके बाद ओविडक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एम्प्यूला आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द एनामेटिकल स्ट्रक्चर विच succeed infundibulum is ampulla. Question number 42, finger-like projection of infundibulum are known as fimbria. So option C is correct answer. Question number 43, uterus is commonly known as womb. Question number 44, the uterus open into vagina through cervix. Option C is correct. Question number 45, birth canal is formed by cervical canal plus vaginal canal को birth canal कहते हैं। So question number 46, the wall of uterus is made up of dash layer of tissue. There are 3 layers of tissue. So option B is correct. Question number 47, external thin membrane layer of uterus is known as perimetrium. Option C is correct. MCQ number 54, MCQ number ये इसमें MCQ नंबर 48, इसमें डिजिट्स आगे पीछे हुए नंबर वाइज, तो आप ये करेक्ट कर ले। थिक मस्कुलर लेयर ऑफ डैश मसल कंस्टिट्यूट लेयर ऑफ यूट्रस। स्टूडेंट ये आप कमेंट्स में इसका आंसर देंगे, ये आपके लिए क्विज है। 49, which layer of uterus undergoes cyclic changes during menstrual cycle? इसका भी आंसर आपने देना होगा कमेंट सेक्शन में। The layer of uterine tissue is responsible for strong contraction during childbirth is, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 51, of the following statement which one is true for mons pubis? It is a of the following statement which one is true for mons pubis? Option C is correct. Question number 52, the only statement correct about hymen is it can be broken by sudden fall or jolt, insertion of vaginal tampon, cycling, etc. Question number 53, cluster of cells in mammary lobe is known as alveoli. alveolus के अंदर क्या बनता है? बिलिक बनता है। Question number 54, the terminal structure of mammary gland through which milk is sucked out is known as lactiferous duct. Question number 55, several mammary ducts join to form mammary ampulla.
Question number 56. The female reproductive along with a pair of mammary glands is integrated structurally and functionally supported to the process of evolution and fertilization, pregnancy and birth, child care, all of the above. So option D is correct. MCQs number 57. The fallopian tube is about dash long, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. Question number 58. Which one of the following fact is true about clitoris? It is a tiny finger-like structure. ये correct है. It lies at the upper junction of two labia minora. ये भी correct है. It lies at the upper junction of two labia majora. ये wrong है. It lies above the urethral opening. ये भी wrong है. It lies below the urethral opening. ये wrong है. 4 correct है. So option C is correct. Question number 59. Which is the correct path for the secretion and transport of milk in mammary glands? स्टूडेंट ये MCQs ऑफ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है. सबसे पहले अल्वुलाई में मिल्क बनेगा, उसके बाद कैविटी ऑफ अल्वुलाई में आएगा, उसके बाद मेमरी ट्यूब में, उसके बाद मेमरी डक्ट में, उसके बाद मेमरी इम्प्यूला में, उसके बाद लेक्टिफ्यूरस डक्ट में. ऑप्शन ए इज करेक्ट. MCQs number 60. Which fact about the mammary gland in women is false? It is a glandular tissue containing fixed amount of fat. ये क्या है? गलत है. ये नॉन फंक्शनल mammary gland is the characteristics of all mammals. ये सही है. ऑप्शन सी क्या है? रॉन्ग है. तो आप ये देख सकते हैं MCQs के सारे आंसर इधर भी मौजूद है. आप इधर देख के भी हेल्प ले सकते हो. तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जितने भी MCQs पास्ट पेपर्स में थे हमने डिस्कस किया. अगली वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर जितने भी MCQs पिछले साल के रिपीट हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक्स.